एक कंफर्टेबल पोस्चर में दोनों हथेली को नमस्कार महामुद्रा में ले लें। मेरुदंड सीधा करें, गर्दन सीधी करें, आंखों को कोमलता से बंद करें। और अपनी आती जाती सांसों से जुड़ जाएं। सांस भरे और छोड़े, पूरी सजगता से सांस भरे और धीरे धीरे छोड़े। हम बहुत सारी एक्टिविटीज करते करते इस वक्त यहाँ बैठे हैं, तो जैसे ही आंखें बंद करते हैं मन चारों तरफ भागता है, बहुत सारी चीजों के बारे में सोचने लगता है। हर जगह से मन को वापस लाएं और इस वर्तमान क्षण में स्थिर करें। जब आप नमस्कार महामुद्रा लेकर प्रेयर करते हैं, आपकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी अनेक गुना बढ़ जाती है। आपको जो ज्ञान प्राप्त होता है वो गहराइयों तक भीतर जाता है, उसको आप और डीपली समझ पाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप सांसों पर ध्यान लेकर अपने मन को एकत्रित करें, शांत करें, स्थिर करें, इस वर्तमान क्षण से जुड़े। लंबी गहरी सांस भरे, मुंह से हवा को बाहर, सारा स्ट्रेस बाहर जाने दे। एक और बार लेते हुए मुंह से बाहर निकाले सारा मानसिक स्ट्रेस बाहर। एक और बार गहरी लंबी सांस, मुंह से हवा को बाहर छोड़े, सारा शारीरिक स्ट्रेस बाहर। कुछ ना सोचे, बस इस वर्तमान क्षण से जुड़ जाए और मन ही मन तय करे कि अगले 1 घंटे तक अब आप पूरी तरह से, पूरे फोकस और कंसंट्रेशन से ये वर्कशॉप करना चाहते हैं। मन की इस शांत अवस्था में परमात्मा से जुड़े। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उपचायाणम, नमो लोये सवसाहुणम। एसो पंचनमुक्कारो सव पावपणासनो, मंगलाणं च सव्येसिं, पढमं हवै मंगलम्। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु इन 5 परमेष्टि परमात्मा की ऊर्जाओं का आवाहन करें। शरीर की तंदुरुस्ती, मन की शांति और आत्मा की उन्नति के लिए ये प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे सुसंकल्प के साथ दोनों हथेली को आपस में रगड़े, एनर्जी को आंखों और चेहरे पर ले और धीरे धीरे मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आंखें खोले। I, Manisha Shah, welcome each one of you to this beautiful zone of भाव धर्मानुमूल। ये जो हमने शुरू किया था 3 साल, ये तीसरा साल है। भाव धर्मानुमूल, ये जो टाइटल दिया है इसका यही मतलब है कि धर्म जो हम करना चाहते हैं, धर्म क्यों करना चाहते हैं, ये सब की व्याख्या यहाँ पर अभी नहीं कर सकते हम, लेकिन जिस कारण से भी आप धर्म करना चाहते हैं उसका मूल क्या है, धर्म आप कर कैसे सकते हो,
आप शरीर से बहुत सारी चीजें कर सकते हो, आप वाणी से भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो। जैसे आप कुछ बोलते हो, सूत्र या स्तवन बोलते हो, स्तुति बोलते हो, शरीर से आप बहुत सारी क्रियाएं करते हो, लेकिन सबके मूल में है भाव। अगर आपका भाव वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, तो वो वैसे आपका किया हुआ धर्म फलीभूत नहीं हो सकता जैसे होना चाहिए। धर्म का फल जो है ना, वो क्रियाओं से ज्यादा हम क्या बोलते हैं उस पे आता है, और क्या बोलते हैं उससे ज्यादा हम क्या फील कर रहे हैं भीतर। तो आप जो भी क्रिया करें ना, उसमें मन को जोड़े, मन को जोड़कर करें। जैसे हम एक सिंपल सी प्रार्थना कर रहे थे इस वक्त, तो काफी लोगों को लगता है अभी शुरू नहीं हुआ वर्कशॉप, अभी तो वो प्रेयर कर रहे हैं। लेकिन पता है वो प्रेयर ही रूटीन है इस क्लास का। अगर आप प्रेयर करते हो ना, और जिस तरह से करनी चाहिए, जिस तरह से मैं करवा रही हूं आपको, तो आप प्रेयर में अपने आप से कनेक्ट होते हैं, राइट? अपनी सांसों से कनेक्ट होते हैं, फिर आप अपने मन से कनेक्ट होते हैं, तो आप अपने भाव को यहाँ प्रेजेंट में रूट कर पाए। तो जहां हम कह रहे हैं कि भाव धर्मनुगुण, तो वो भाव जो क्रिएट कर रहे हैं हम, कि क्यों हम कर रहे हैं, संकल्प कर रहे हैं ना, कि ये हम ये क्यों कर रहे हैं 1 घंटा। देखिए आपके जीवन का 1 घंटा बहुत अमूल्य है, कहीं भी वेस्ट नहीं करना चाहिए आप। और मैं ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बैकग्राउंड इन द बैकग्राउंड ऑफ माय माइंड, आई टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट जितने लोग यहाँ लॉग इन हो रहे हैं ना, उसका 1-1 घंटे का की जिम्मेदारी मुझ पे बढ़ रही है। जितने लोग अपना 1-1 घंटा इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, उनके 1 घंटे का 1 मिनट भी खराब नहीं होना चाहिए, ये मेरी जिम्मेदारी हो जाती है। तो आप जो अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, 1 घंटा निकाल कर बैठ रहे हैं यहाँ पर, उसको मैक्सिमाइज कर। तो उसका मैक्सिमम बेनिफिट आपको कब मिल पाएगा? जब आप पूरी स्थिरता से, ये यही काम अब सबसे महत्वपूर्ण है, बाकी सब जिंदगी में होता रहेगा। ये आप अपने लिए समय निकाल रहे हैं, और अपने लिए भी सिर्फ अपने नाम, आइडेंटिटी, ये पहचान के लिए नहीं। अब हम पर्यूषण में जो ये व्याख्यान माला करते हैं, उसमें तो हम सिर्फ आत्मलक्षी बातें कर रहे हैं ना, शरीर लक्षी कोई हमारी बातें ही नहीं है, संसार लक्षी हमारी कोई बातें नहीं है, सब कुछ आत्मलक्षी है। तो ये जो 1 घंटा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। तो सारी चीजें साइड पर रखिए और पूरे फोकस के साथ इसका फायदा उठाएं। आज तीसरा और आखिरी दिन है ये सीरीज का। अपन क्या बोलते हैं, सीजन 3 है ये। आई थिंक यू विल रिलेट विद दीज वर्ड्स, राइट? सीजन 1-2 हो गया, दिस इज सीजन 3, भाव धर्म अनुकूल सीजन 3। तो सीजन 3 का लास्ट क्लास है ये। सीजन 3 में हम क्या बात कर रहे थे? अढ़ार पापस्थान। तो मूल जो 5 महाव्रत, तो 5 महापाप, महाव्रत के सामने महापाप, ये महापाप जो 5 है, उनकी हमने पहले दिन चर्चा की। उसके बाद हमने 4 कषाय और राग द्वेष की चर्चा की, राइट? तो हमारे 11 हो गए। अब बाकी रहे आज के 7। ये 7 है ना, ये बहुत नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम करते हैं, बहुत नॉर्मली इसको समझना है, इसमें हमको बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं 15-20 मिनट में ये 7 की व्याख्या करती हूँ, और उसके बाद आज हमको 40 मिनट काम करना है, इन 18 पापस्थानकों से वापस लौटना है ना। 18 पापस्थानक समझ लिए और हमने अंदर से कुछ रिवर्सल नहीं किया, तो फायदा क्या है? तो हमको डीप वर्क करना है। तो आज वो 20 मिनट्स, 15-20 मिनट्स का मेडिटेशन नहीं होगा, आज हम 40 मिनट्स वर्क करेंगे। सो आई होप यू ऑल आर रेडी फॉर दैट 40 मिनट्स वर्क। कि बोलेंगे अरे अभी तो 48 मिनट का प्रतिक्रमण करके आए, फिर वापस बिठा दोगे आप प्रतिक्रमण करने? ये प्रतिक्रमण बहुत अलग होने वाला है, प्रैक्टिकल जर्नी होने वाली है यहाँ पर, और हम इसको डीपली समझते हुए हम इस पे काम करने वाले, राइट? सो वी रिकनेक्ट विथ अपने अडार पापस्थानक।
पहले प्राणातिपात, बीजे मूर्छावात, त्रीजे अदतादान, चौथे मैथुन, पांचवें परिग्रह, 5 हो गए। छठे क्रोध, सातवें मान, आठवीं माया, नौवें लोभ, 9 हो गए। 10वें राग, 11वें द्वेष, यहाँ तक हमारा हो गया। 12वें कलह। अब ये कलह का मतलब क्या है? मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग, बट स्टिल इसको सिंप्लीफाई करें तो झगड़ा। अब हमारे घर में जो झगड़े होते हैं, तो जब झगड़ा होता है तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपने आप को जस्टिफाई करते हैं या नहीं करते? क्योंकि हर एक को यही लगता है कि मैं सही हूं, सामने वाला गलत है। झगड़े मैं नहीं कर रही, सामने वाला कर रहा है। कैन आई हैव ऑल वीडियोज ऑन प्लीज? सामने वाला कर रहा है झगड़ा, राइट? मैं नहीं करती हूँ। तो कलह का मतलब झगड़ा, तो झगड़ा नहीं करना। तो अगर आप झगड़ा नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन डे टू डे लाइफ में ऐसा होता तो है नहीं। वो 10 बार बोलेंगे तो फिर एक बार तो बोल दोगे ना आप। यहाँ पर मैं आपको क्या सटल साइंस बताना चाहती हूँ कि झगड़ा अगर फिजिकली आपका हो भी गया ना, आप बहुत ध्यान रखिए कि झगड़े में आप दूसरे इंसान को ब्लेम ना करें, जज ना करें। 1 सेकेंडली, भीतर, मन के भीतर कि झगड़ा, हमने 5 शब्द बोले लेकिन 50 मन में बोलते हैं ना। और वो झगड़े की एनर्जी हम कभी कभी 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा। मैंने तो इस जिंदगी की जब यात्रा शुरू की, और जब जिंदगी में झगड़ा हुआ किसी के साथ, तो मुंह से कभी किसी के साथ झगड़ा किया ही नहीं, मानसिक ही हुआ। और वो मानसिक डिस्टरबेंस है ना, मुंह से नहीं बोलते थे कि भाई बुरा लगेगा सामने वाले को, भाई बोल के बिगाड़ना नहीं है, हम ये सब सोचते हैं, लेकिन मानसिक ये कलह चलता ही रहा। मानसिक भीतर डायलॉग्स। और फिर क्या करते हैं, थोड़ी देर के बाद सामने वाले के डायलॉग भी हम ही बोलते हैं। हमारे डायलॉग तो हम बोलते हैं, सामने वाले की भी हम ही बोलते हैं, मानसिक। और फिर वो मानसिक कलह की एनर्जी जो है ना, दिनों तक चलती थी, दिनों तक। जब तक मैंने ध्यान प्रयोग नहीं शुरू किया था अपने जीवन, तो वो अपसेटिंग एनर्जी दिनों तक लेकर चलती थी। और वो दिनों तक मैं ये समझ ही नहीं पाई जीवन में कि 1 घंटे के 60 मिनट और 24 घंटे के कितने हो जाते हैं, आई डोंट नो, काउंट कर लीजिए। उतने मिनट, उतने सेकेंड्स की दूसरी जीवन में जो पॉसिबिलिटीज है ना, वो ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि मेरा माइंड एंगेज है पूरी तरह से कलह में। मैं काम दूसरा कर रही हूँ, शरीर से सब कर रही हूँ, मुंह से सब बोल रही हूँ, लेकिन माइंड का एक हिस्सा एंगेज हो जाता है, और माइंड के दूसरे हिस्से से भी कुछ ब्यूटीफुल अच्छा तो सोच ही नहीं पाते। तो ये कलह की एनर्जी जो है ना, ये बहुत खतरनाक है। ये ब्लॉक कर लेती है हमारी थिंकिंग पावर को, ये हमको पॉजिटिव थिंक करने से रोक लेती है। और ऐसा नहीं एक इंसान के साथ झगड़ा हुआ ना, हम दूसरे इंसान के लिए भी पॉजिटिव नहीं सोच पाते। तो एक इंसान के लिए जिंदगी भर शिकायत लेकर चलते हैं। वो मैं समझती हूँ, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह एक घर में रहती हूँ, बहुत सारे रिश्ते निभा रही हूँ। तो मैं समझती हूँ कि कभी कभी बहुत मुश्किल होता है कुछ रिश्तों से डील करना। लेकिन आप उस कलह की एनर्जी को अंदर संजोए रखेंगे ना, तो आप सिर्फ उसी रिश्ते में बंद कर रह जाएंगे। आप 90% ऑफ द टाइम उसी रिश्ते के साथ डील करते रहेंगे। जो अच्छे रिश्ते हैं ना, उनकी खुशियां आप एंजॉय नहीं कर पाए, आप महसूस ही नहीं कर पाएंगे। कितना बड़ा नुकसान है। आप चलिए धर्म की बात तो एक साइड पे रखिए, आपकी क्रिएटिविटी की बात भी एक साइड पे रखिए। आप दूसरों के साथ अच्छा रिश्ता एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे, प्री ऑक्यूपाइड हो जाता है माइंड हमारा। किसी एक, कभी कभी लोग बोलते हैं मुझे, वो एक इंसान नहीं होता है ना मनीषा जी, हमारे घर में इतनी शांति होती है ना, जब वो कहीं चला जाता है, इतना पीस होता है और इतना आनंद होता है घर में। और उसके आते ही है ना, सब कुछ बिगड़ जाता है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है पता है? उसके आते ही, वो इंसान के आते ही आप अपना माइंड 90% ब्लॉक कर ले। ये अनुभव से मैं गुजरी हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ। मैं कुछ चीजें ना आपको अनुभव के ज्ञान से बता सकती हूँ।
क्योंकि आप ही की तरह मैं भी नॉर्मल होम मेकर हूं और कुछ रिश्ते निभा रही हूं, तो मैं जानती हूँ कि हमको क्या होता है। तो ये कलह की एनर्जी चिकनी हो जाती बहुत अंदर। क्यों? क्योंकि वो सारे कषायों को पैदा करती है भीतर। आप कलह की एनर्जी को निकालते नहीं है ना, झगड़ा हुआ, अरे जाने दो, चलो भूल जाओ, मिट्टी डालो, आप फ्री हो गए। लेकिन ऐसा होता नहीं। और वो कलह की एनर्जी को अंदर लेके चलते हैं ना, तो हम क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सारी चीजों में फंसने लगते हैं। और इसीलिए कलह की एनर्जी वैसे बहुत लाइट है, लेकिन इसको हम कषाय बना देते हैं। 12वें कलह, 13वें अभ्याख्यान, रिलेटेड चीजें हैं। अभ्याख्यान, अभ्याख्यान यानी किसी के ऊपर झूठा आरोप लगाना, किसी के ऊपर झूठा आरोप लगाना, ब्लेम करना किसी को गलत। तो कलह के साथ रिलेटेड है ना अभ्याख्यान। जब भी किसी से झगड़ा होता है, भीतर राग द्वेष पैदा हो जाते हैं, भीतर क्रोध पैदा हो जाता है, मल्टीपल पाप स्थानक में फंस जाते हैं हम। और फिर अपने आप को राइट प्रूफ करने के लिए हम अभ्याख्यान यानी किसी के ऊपर झूठा आरोप तो लगाते ही है, लेकिन लास्ट 70वां माया मूर्छावाद भी बहुत हो जाता है। माया मूर्छावाद, अब देखिए मूर्छावाद एक बार आ गया, फिर भी एक और बार डाला है माया मूर्छावाद। ये इसीलिए ही डाला है कि एक बार झूठ बोलना अलग बात है, लेकिन अपने बचाव में अपने आप को राइट प्रूव करने के लिए दूसरे के ऊपर रॉन्ग, दूसरे को रॉन्ग साबित कर, अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए दूसरों को खराब साबित करने के लिए थोड़ा बहुत झूठ बोल देना, ये माया मूर्छावाद है। तो यहाँ डिसीटफुल लाइंग, सी वन इज मूर्छावाद लाइंग एंड द अदर इज डिसीटफुल लाइंग, मेलाइसली लाइंग। आप समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं हम? तो ये फर्क है मूर्छावाद और माया मूर्छावाद। ये भी कलह के साथ जुड़ जाता है। तो आप ये 3-4 ऐसे पापस्थानक है जिसको अगर आप कलह पे रोक लगाए ना, तो इन सबके ऊपर रोक लगा सकते। मतलब झगड़ा जहां होने की संभावना है, वहां समता चुनिए, माफी चुनिए, लेटिंग गो चुनिए, लेट गो। तो कलह अभ्याख्यान 12वें कलह, 13वें अभ्याख्यान, 14वें पैशून्य। पैशून्य में अगेन निंदा करना, किसी की निंदा करते रहते। अब ये सब है ना, अपने आप को राइट प्रूव करने के लिए हम पैशून्य के अंदर घुस गए। थोड़ा बहुत निंदा करनी चाहिए थी, जो राइट था। करनी तो चाहिए ही नहीं, लेकिन अगर करनी चाहिए थी तो थोड़ा बहुत करनी चाहिए थी। लेकिन उसको हम मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके बोलते हैं सामने वाले को। मतलब एक तीसरा इंसान जो ये दो झगड़े, दोनों के बीच के झगड़े में वो इन्वॉल्व नहीं है, उसको समझाने के लिए हम बहुत सारी चीजों को मेकअप कर ले। 12वें कलह, 13वें अभ्याख्यान, 14वें पैशून्य, 15वें रति रति। ये बहुत बार हम है ना, ये भी ये राग द्वेष की थोड़े लाइटर वर्जन। मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद है। और अपनी पसंद और नापसंद को दूसरों के ऊपर थोपते रहना। हर बार ये नीड रखना कि मुझे जो पसंद है ना वही हो। हर बार ये नीड रखना कि मुझे जो पसंद नहीं ना वो ना हो। ये रति अरति है। गणा, हम बोलते हैं ना गण, क्या बोलते, अणगमो, गमो अणगमो। समझे ना आप, मीनिंग समझे ना, लाइक एंड डिसलाइक। तो हैविंग वेरी रिजिड व्यू पॉइंट्स अबाउट लाइक्स एंड डिसलाइक्स, when we are not able to respect others point of view। एक सिंपल एग्जाम्पल, घर में एक प्रकार का खाना बनता है, 5-6 जने घर में रहते हैं। ऑब्वियसली ये खाना किसी को बहुत पसंद होगा, कोई अच्छा खा सकते हैं, किसी को नहीं पसंद होगा, ऐसा होता ही है ना। तो लाइक डिसलाइक के ऊपर
बहुत ज्यादा रिजिड होना कि ये तो मैं नहीं खाऊं, बिकॉज आई डोंट लाइक, आई विल नॉट ईट। दिस इज दैट स्ट्रॉन्ग एडमेंट डिसलाइक फीलिंग। ऐसे ही एडमेंट लाइक फीलिंग कि मुझे ये पसंद है ना, तो ये घर में ऐसा ही होगा, जो मुझे पसंद आए वही औरों को करना है। दैट रिजिडिटी दैट वी क्रिएट, वो रति अरति। तो हमने शुरू किया कलह से। 12वें कलह, 13वें अभ्याख्यान, 14वें पैशून्य, 15वें रति अरति, 16वें पर परिवार, पारकी पंचात। अब ये हमने पहले जो निंदा, लोगों की हम निंदा करते हैं उसमें और पर परिवार में क्या फर्क है। वहां पे भी निंदा आती है, लेकिन जहां हमारा कोई लेना देना नहीं ना, वहां हम अपने व्यू पॉइंट्स रखने बैठ जाते हैं। अरे हाँ, ये ऐसा कैसे कर सकते हैं। अभी आपकी कोई फ्रेंड उसकी और उसकी सास की बात बता रही, आप सुन रहे हैं, वैसे आपका कोई लेना देना नहीं, लेकिन आप अपनी तरफ से अपने डबके जरूर मुकेंगे, रखेंगे कि भाई चलो अभी ये कड़ी बन रही है, अपने डबके हम भी रखते हैं। क्या जरूरत है, सुनना पड़ता है, फ्रेंड्स हैं, यू कैन नॉट डिनाई समटाइम्स। लिसन, try and give some solution to that person. If you can't give solution, bless that person to come out of that thing, because at the end of the day it's all about perception, right? तो हमें पर परिवार में पढ़ने की जरूरत क्या है? Why are we getting into somebody else's drama? You getting my point? जब हम पर परिवार में पढ़ते हैं तो हम दूसरों के ड्रामा में एंटर होते हैं। किसी ने कुछ तप किया, और लेकिन उन्होंने ऐसा सोचा कि मुझे नहीं इसको सेलिब्रेट वेलिब्रेट करना, तो उन्होंने मना किया। हम दो लोग बात कर रहे हैं, वैसे वैसे कुछ लेना देना भी नहीं, फिर भी अरे इतना बड़ा तप है, ऐसा थोड़ी चलता है, ऐसा तो करना चाहिए, वैसा तो करना चाहिए, एटलीस्ट दिस शुड बी डन, एटलीस्ट दैट शुड बी डन। हु आस्क्ड फॉर योर व्यू पॉइंट? बट वी रियली एंजॉय, यू नो व्हाई? बिकॉज हम सबको है ना डेविलिशियस प्लेजर लेने की आदत पड़ गई। डू यू अंडरस्टैंड दिस वर्ड डेविलिशियस प्लेजर? यस और नो? हमारे मन का एक हिस्सा होता है ना, उसको है ना दूसरों को नीचा दिखाने में, दूसरे कुछ गलत कर रहे हैं वो दिखाने में मजा आता है, आनंद आता है। इट्स एन इविल टाइप ऑफ आनंद। हम सबके अंदर डेमन्स भी हैं और गॉड्स भी हैं। हम सबके अंदर दैवी वृत्तियां भी हैं और दानवीय वृत्तियां भी हैं। कहीं ना कहीं हम दानव होके आए हैं, दानव की जिंदगी भी जीकर आए हैं। तो वो जो हमारा मन है ना, मन का एक हिस्सा, वो डेविलिशियस प्लेजर रहता है। ये पर परिवार में सबसे ज्यादा वो सेटिस्फाई होता है। पारकी पंचायत, दूसरों की पंचायती करते रहना, निंदा करना, चुगली करना, और कहीं जरूरत नहीं है तो भी वो ऐसा, उनको ये नहीं करना चाहिए, उनको ये नहीं करना चाहिए, उनको ऐसा तो करना चाहिए, उनको तो वैसा। हाँ कैसे, यू नो समवेयर ये कौन करता है पता है? जो अपने आप को कहीं ना कहीं थोड़ा इंफीरियर समझता है और महसूस करता है ना, अपने आप को जिसको लगता है ना थोड़ा मैं नीचे हूँ, लो हूँ, वो ये करता है कि किसी को, उसको लगता है अगर मुझे अपना अपने आप को अच्छा साबित करना है ना, तो किसी को बुरा साबित करना हो, कि देखो उनसे तो हम अच्छे हैं, हम उनसे तो अच्छे हैं। इस तरह की एक आदत, एक संस्कार भीतर बना दिया। ये सारी जो है ना संस्कार, हम जो 84 लाख भाव के फेरे करते हैं उसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम तिर्यंच से लेकर आते
तिर्यंच गतियों के ये संस्कार हैं हमारे, जो हम लेकर आते हैं। 12वें कलह, 13वें अभ्याख्यान, 14वें पैशून्य, 15वें रति रति, 16वें परपरिवार, 17वें माया मूर्छावाद मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, 18वें मिथ्यात्व शल्य, 18वां है मिथ्यात्व शल्य, यानी सत्य को नहीं समझ पाना, नहीं देख पाना, मिथ्यात्व, झूठ को सच समझना, जो झूठ है उसको सच मानना, मृगजल को सच मानना, जो मिराज है, जो आंखों का धोखा है, उसको सच मानना। तो ये हमारे ज्ञान दर्शन में सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न करते हैं, मिथ्यात्व शल्य। तो इसका मोटा मोटा अर्थ बहुत जगह पे आपको सुनने को मिलता है कि आपने जैन के अलावा कोई भी मंदिर में पैर रखा तो आप मिथ्यात्वी हो गए, आपने किसी देवी देवताओं के सामने सिर झुकाया तो आप मिथ्यात्वी हो गए, आप किसी और त्योहार वगैरह में गए तो आप मिथ्यात्वी हो गए। वो होता है कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं उस चर्चा में नहीं पढ़ना चाहती। मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि मिथ्यात्व क्या है, जहां सच की पहचान ना हो, वो मिथ्यात्व। तो मेरे बारे में कितनी सच्चाई मैं जानती हूँ। अगर मैं सोच रही हूं मैं मनीषा हूं, तो मैं मिथ्यात्व में हूं। अगर मैं सोच रही हूं कि ये शरीर मैं हूं, तो मैं मिथ्यात्व में हूं। ये शरीर मेरा है, मैं मिथ्यात्व में हूं। ये सारे जो रिलेशनशिप है ये मैं हूं और मेरे हैं, मैं मिथ्यात्व में हूं। क्योंकि हूं देहादि स्वरूप નથી, તે સ્ત્રી પુત્રાદિ મારા નથી, હું શુદ્ધ ચૈતન્ય વિનાશી, એવો આત્મા છું, હું આત્मा છું। अपने शुद्ध स्वरूप का जिसको भान नहीं है, वो कभी भी अपने आत्म स्वरूप से ऑपरेट नहीं कर रहा है, या तो शरीर या मन से ऑपरेट कर रहा है, जो 99% ऑफ द टाइम्स हम करते हैं। शरीर या मन से ही ऑपरेट कर रहे हैं 99% ऑफ द टाइम्स, ईच वन ऑफ अस। तो हम 99% ऑफ द टाइम्स मिथ्यात्व में जी रहे हैं। ये मिथ्यात्व शल्य यानी मिथ्यात्व नाम का कांटा हमारे जीवन में है ना, ये सबसे बड़ा उपद्रव पैदा करता है। तो अपनी सच्चाई का भान रखे, स्पिरिचुअल कोशेंट बोलूंगी मैं इसको। आपकी इंटेलिजेंस कोशेंट बहुत है, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपकी इमोशनल कोशेंट भी कुछ हद तक अच्छी है, कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आपकी स्पिरिचुअल कोशेंट नहीं और ऑन नहीं है ना, तो आप इस मनुष्य भाव को पूरी तरह से जी ही नहीं पाएंगे। जब भी कुछ होता है ना, तो हेलीकॉप्टर व्यू लेकर देखना सीखो चीजों को। मोह माया में फंसकर नहीं, राग द्वेष में फंसकर नहीं, अपने इस शरीर नाम इस पहचान में फंसकर नहीं, ऊपर उठ जाए। हेलीकॉप्टर व्यू यानी आप कहीं नीचे हो तो आपको इतना ही दिखता है, लेकिन उसी जगह पर अगर आप ऊपर उठ जाए तो आपको इतना दिखेगा, राइट? आपका व्यू बढ़ जाएगा कि नहीं? यस और यस। तो अपनी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस से जब आप चीजों को देखना शुरू करेंगे ना, तो आप हेलीकॉप्टर व्यू देखना शुरू करें कि मैं कौन हूँ, वो कौन है, ये पूरी परिस्थिति क्या है, उसकी जगह मैं होती तो मैं कैसे बिहेव करती, वो जो जिस चीज से गुजर रहे अगर मैं गुजर रही होती तो मेरा क्या बिहेवियर होता, मेरे क्या वर्ड्स होते। ये सब है ना एकदम अकाउंट में आने लगता है। तो आपका रेस्पॉन्स बदल जाता है परिस्थितियों में, आपका रेस्पॉन्स बदल जाता है, लोगों को आप जिस तरह से रेस्पॉन्ड करते हैं। डू यू थिंक इट इज पॉसिबल, यस और नो?
ये जो मैं बात बता रही हूँ आपको किस तरह से समझ में आ रही है? वुड एनीबडी ऑफ यू वुड लाइक टू स्पीक अबाउट दिस? क्या आप किस तरह से इसको समझ रहे हैं, मैं जो बोल रही हूँ? कोई बोलना चाहता है? समझ में आया है ना? नेहा, कैन यू टेल मी हाउ हैव यू अंडरस्टूड दिस? अनम्यूट एंड स्पीक. I am not able to explain like you, but I am Please getting the explain. points of view. कि जब हम कोई भी चीज है उसको बर्ड व्यू से मीन्स हेलीकॉप्टर व्यू से देखते हैं तो हमें जो चीज है उससे ज्यादा आई कैन से कि यहाँ इतना है तो हम पूरा व्यू प्रोस्पेक्टिव सामने वाले का समझ पाएंगे उनकी जगह अपने को रखते हैं. यस, दैट्स द थिंग. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली माई पॉइंट. क्या होता है कि जैसे ही हेलीकॉप्टर व्यू लेते हैं ना, हम सामने वाले का पर्सपेक्टिव समझने लगते हैं, क्योंकि हमको वो व्यू पॉइंट दिखने लगता है कि वो कहाँ से दिख रहा है. सर्कल का एक हिस्सा नहीं दिख रहा है, पूरा सर्कल दिख रहा है. तो वो कहाँ से ऑपरेट कर रहा है, ये कहाँ से बोल रहा है, हमको बात समझ में आने लगती है. एंड दैट हेल्प्स अस इन इन्वोकिंग अवर सिक्स्थ सेंस. और मिथ्यात्व हमारा सचमुच कब टूटेगा? जब हमारी सिक्स्थ सेंस तेज होगी. जब तक हमारी सिक्स्थ सेंस जागृत नहीं होगी ना, हमको मिथ्यात्व और सम्यक्त्व समझ ही में आने ही नहीं वाला. हम ऊपरी ऊपरी यही बात समझते रहेंगे कि जो वितराग को मानता है वो सम्यक्त्व, जो वितराग की भक्ति करता है वो सम्यक्त्व, जो कल्पसूत्र को मानता है वो सम्यक्त्व, जो इस मंदिर में जाता है तीर्थंकर परमात्मा को ही पूजता है वो ही सम्यक्त्व, बाकी सब मिथ्यात्व. हम इसी में अटके रहेंगे. हमारी सिक्स्थ सेंस खुलेगी ना, तब हमको एक्चुअल में भीतर सम्यक समझ आने लगेगी, मिथ्यात्व टूटने लगेगा. और पूरी हमारी अपनी लाइफ को, हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारी आत्मा को, लोगों के व्यू पॉइंट को, सभी को हम एक हायर व्यू पॉइंट से देख पाएंगे, हेलीकॉप्टर व्यू से देख पाएंगे. तो मिथ्यात्व तोड़े तब टूटेगा जब हमारा पर्सपेक्टिव ब्रॉड होगा, नॉट अदरवाइज. और इसीलिए एक्चुअली सम्यक ज्ञान के पहले सम्यक दर्शन को रखा गया. फर्क क्या है पता है सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन में? सम्यक ज्ञानी को पता है कि जो व्यू पॉइंट मैं देख रही हूं इसका कुछ अलग और व्यू पॉइंट भी है, हो सकता है. और सम्यक दर्शनी जो होता है ना, उसको दिख जाता है. और इसीलिए फिर ज्ञान सम्यक होने लगता है और ज्ञान पूर्ण होने लगता है. तो सम्यक दर्शन ज्ञान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है सम्यक दर्शन. सम्यक दर्शन उसी को हो सकता है जिसकी सिक्स्थ सेंस खुल जाती है. और सिक्स्थ सेंस उसी की खुलती है जो हेलीकॉप्टर व्यू से चीजों को देखना शुरू करता है. यू गॉट द रिलेशनशिप? एम आई क्लियर ऑन दिस? तो हमें हर चीज को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करना है. हमारे कलीग्स हो, या हमारे बॉसेस हो, या सबॉर्डिनेट्स हो, या हमारे घर के लोग हो, या हमारे फ्रेंड्स हो, या हमारे रिलेटिव्स हो. घटनाएं घटती ही रहती है ना, बार 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 बार. देखिए कहीं पे भी दो अलग लोग आएंगे ना तो भी व्यू पॉइंट अलग होने वाले. तो जहां चार चार छह छह लोग एक घर में रहते हैं, उतने तो कितने व्यू पॉइंट अलग होने वाले हैं. अब हमने अगर मेरा ही व्यू पॉइंट राइट है तो फिर हम रतिया रति में फंस गए. और रतिया रति में फंसने के बाद हम पैशून्य करेंगे, अभ्याख्यान करेंगे, कलह करेंगे, सब होने लगा. देखिए 12वें कलह, 13वें अभ्याख्यान, चौथे 14वें पैशून्य, 15 में रति रति, 16वें पर परिवार, 17 में माया मूर्छावाद, 18 में मिथ्यात्व शल्य. ये सब रिलेटेड है एक दूसरे से. एक आता है तो दूसरे को खींच कर लाता है, या नेहा? मैम पैशन्य वापस एक्सप्लेन कीजिए. पैशन्य एग्जैक्टली. पैशून्य यानी किसी की निंदा करना, क्रिटिसाइज करना. तो जो हम लोगों की चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, उसको पैशून्य. तो यू गेट माई पॉइंट? ये जो आज के पूरे जो मैंने बताए एक दूसरे से रिलेटेड है. एक आता है तो दूसरे को लेकर आता है. सारे भाई
अपने अपने भाइयों को खींच कर ले आते? बहन क्यों नहीं? अच्छा, मेरे हस्बैंड का बहुत वैलिड क्वेश्चन आया अभी यहाँ से। बहन क्यों नहीं? हमेशा बुरी चीजों को आप हमेशा मैस्कुलाइन ही बताते हैं, फेमिनाइन क्यों नहीं? सही बात है, अपनी बहनों को लेकर आता है। चलो अपन बोलते हैं भाई बहनों को लेकर आते हैं। वैलिड पॉइंट। सो 12वें कलह, 13वें अभ्याख्यान, 14वें पैशून्य, 15वें रति रति, 16वें पर परिवार, 17वें माया मूर्छावाद, 18वें मिथ्यात्व शल्य। ये पूरी ऊपर ऊपर के हमने जो थोड़ी डीपर अंडरस्टैंडिंग जो लेनी थी ये ले ली। तो अब 18 पापस्थानक जब हमने बात छेड़ी है और बात अभ्याख्यान समझे मतलब हैं। क्या? हाँ, अभ्याख्यान मतलब क्या? अभ्याख्यान, अभ्याख्यान। हाँ। अभ्याख्यान मतलब निंदा करना ही होता है। अभ्याख्यान और पैशून्य दोनों सिमिलर टाइप के हैं, लेकिन अभ्याख्यान में फर्क है ये है कि किसी के ऊपर गलत आरोप लगाना, किसी के ऊपर गलत आरोप लगाना। हम जानते हैं कि उसने ये नहीं किया है, फिर भी हम उसके ऊपर आरोप लगाते हैं, तो उसको अभ्याख्यान बोलते हैं। आड़ अभ्याख्यान, गलत आरोप लगाना। या फाल्गुनी, કેન વી સમરાઇઝ ધીસ પર્ટિક્યુલર થિંગ? જ્યારે બધાને આંખ પર પટ્ટી બાંધી હોય અને પૂછે કે હાથી કેવો દેખાય છે, તો ધ પાર્ટ ઓફ ધ બોડી વિચ દે ટચ દે ડિસ્ક્રાઇબ ઇટ ધેટ વે. એટલે બધા પોતાની રીતે રાઈટ છે, પણ જ્યારે આખો હાથી તમે જોઈ નથી શકતા ત્યારે તમે એ રીતે ડિસ્ક્રાઇબ કરો છો જે તમને દેખાય છે. તો કેન ઇટ બી સમથિંગ લાઈક એન હેલિકોપ્ટર વ્યૂ, એન એક્ઝામ્પલ ફોર ધીસ? करेक्ट, perfect example. This is what Mahavir Swami Bhagwan had shown as an example कि आंख के अंधे और अपनी वो अलग अलग पार्ट हाथी का टच करके बताते हैं हाथी ऐसा है, हाथी ऐसा है, हाथी ऐसा है, लेकिन सभी एक ही हिस्सा देख पा रहे हैं। तो एवरीबडी इज पार्शियली राइट। बट जब आप हेलीकॉप्टर व्यू लेते हैं तो यू सी द होल एलिफेंट। जब वो सम्यक दृष्टि मिलती है तो आपको पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर व्यू पूरा समझ में आने लगता है, और तभी सम्यक दर्शन पॉसिबल। तो मैं वही बता रही हूँ कि मिथ्यात्व का सिर्फ मीनिंग ये नहीं कि दूसरे मंदिरों में चले गए या दूसरे भगवानों को मानने लगे या वॉट एवर XYZ। मिथ्यात्व का मतलब है सम्यक दर्शन ना होना, यानी एक दूसरे की पर्सपेक्टिव को एक्सेप्ट ही नहीं करना। जो एग्जाम्पल फाल्गुनी जी आप बता रहे हैं अभी, कि अगर किसी ने बोला कि हाथी पतली रस्सी जैसा है, तो कोई बोल रहा है मोटी रस्सी जैसा है, थोड़ा समझने की कोशिश तो करो कि वो क्यों बोल रहा है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश। कोई बोलेगा हाथी प्लेटफॉर्म जैसा है, वो पॉइंट ऑफ व्यू भी रखो। कोई बोलेगा पिलर जैसा है, वो पॉइंट ऑफ व्यू भी रखो। सारे पॉइंट ऑफ व्यू को मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं हाथी समझ में आने लगे। एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू मी मिथ्यात्व शैली को तोड़ना, मिथ्यात्व से बाहर निकलना, इस पूरी सच्चाई को कंप्लीट व्यू पॉइंट से समझना। राइट? सो अब ये 18 पापस्थानक से हमें बाहर निकलना है। तो आज जैसे मैंने कहा था कि टुडे वी आर गोइंग टू हैव अ डीप वर्क। तो ऑलरेडी 9:45 तो होने लगे हैं। आई नीड एटलीस्ट 25-30 मिनट्स ऑफ वर्क टुडे, जहां पे हम 18 पापस्थानकों को हम प्रतिक्रमण करेंगे, भाव प्रतिक्रमण की तरह उसको उसमें से निकलेंगे बाहर। 18 है, 18 पापस्थानक में से बाहर निकलना है। ठीक है, तो आपको कैसे करना है? अब ये जो पापस्थानक की एनर्जीज हैं, किस प्रकार की भी एनर्जी हो, ये सारी एनर्जीज आश्रव स्थान, हमने कहीं ना कहीं कुछ मर्म पॉइंट है हमारे शरीर में, इन मर्म पॉइंट्स पे इन एनर्जी को हमने स्टोर किया है। तो हम वहां पे टैपिंग करते हुए पहले प्राणातिपात का उच्चारण करते जाएंगे और उसके बाद ब्लो आउट करेंगे, फिर दूसरी जगह टैपिंग करेंगे, फिर प्राणातिपात पूरा 18 पापस्थानक का सूत्र बोलूंगी मैं और उसमें से बाहर आएंगे। ऐसे अलग अलग व्यू मर्म पॉइंट पे टैपिंग करते जाएंगे और उसमें से बाहर निकलते जाएंगे। राइट? तो अभी ये टैपिंग कैसे करना है? आपको सांस भरनी है तभी टैपिंग नहीं करना, छोड़ते वक्त टैप करना है। तो पहला टैपिंग आप नीज पे करेंगे, नीज पे इस तरह से सर्कुलर घुटन पे करेंगे, अपने घुटनों पे करेंगे।
नीज पे टैपिंग करेंगे। फिर सेकेंड टैपिंग पॉइंट विल बी नेवल पॉइंट, तो आप अपने नेवल पॉइंट पे सर्कुलर टैपिंग करते जाएं। थर्ड टैपिंग पॉइंट विल बी थाइमस ग्लैंड, तो यहाँ पे टैपिंग करें। एंड फोर्थ टैपिंग पॉइंट विल बी, इफ द टाइम इज प्रोवाइडेड, तो हम आर्म होल्स को भी टैप करेंगे। अगर टाइम ज्यादा जा रहा है तो हम कानों पे टैप करेंगे, सीधा हार्ट से फिर कानों की तरफ जाए। तो कान पे आपको हथेली से टैप करना है, अंगुलियां पीछे ऐसे टच होती रहेगी, और आपको म ध्वनि का उच्चारण करना है। ऊपर जब जाएंगे तब सबसे ऊपर कानों की टैपिंग के वक्त म ध्वनि का उच्चारण। अब याद रखिए कि सांस भरते वक्त नो टैपिंग, सांस छोड़ते वक्त टैपिंग, और सांस छोड़कर 2 सेकेंड के लिए नो ब्रीद इन नो ब्रीद आउट, फिर वापस सांस भरेंगे, फिर सांस छोड़ते वक्त टैपिंग करेंगे, फिर पॉज। सो देयर विल बी ब्रीद इन, tap, breathe out and tap, then pause. Then again breathe in, breathe out and tap, again pause. Okay, it's a very beautiful experience. पूरा engross करते हुए अगर ये practical journey करेंगे आप, you will have a very, very liberating feeling from inside. Okay, so do it very sincerely, पूरी तरह से engross होकर करें, ठीक है? चलिए प्रैक्टिकल जर्नी के लिए तैयार हो जाएं। हम घुटन पर जब करेंगे तब हम 7 लाख के सूत्र का उच्चारण करेंगे। 7 लाख वो सूत्र है जहां हर प्रकार के जीवों का रेफरेंस है, और हमने जीते जी किसी भी प्रकार के जीव को, चाहे वो पानी का जीव हो, जमीन का जीव हो, हवा का जीव हो, अग्नि का जीव हो, आकाश का जीव हो, वनस्पति का जीव हो, या किसी भी प्रकार का इंसान, किसी को भी अगर हमने हर्ट किया है तो हम उससे बाहर निकलने के लिए ये टैपिंग कर रहे हैं। तो पहला वो होगा, बाकी के 3 स्थानों पर हम प्राणातिपात करेंगे, राइट? ओके, चलिए, be ready for this beautiful practical journey. दोनों घुटने पर टैपिंग करने का? कोई भी एक जगह करेंगे तो भी चलेगा, और दोनों पे करेंगे तो भी चलेगा, आपको जो कंफर्टेबल है। क्या इस प्रैक्टिकल जर्नी के लिए तैयार हो जाए, जहां हम 18 पाप स्थानकों की आश्रव स्थानों पर रोक लगाने के लिए, इन 18 आश्रव स्थानों से प्रतिक्रमण करने के लिए ये पूरी प्रोसेस कर रहे हैं। घुटनों पे टैपिंग करना शुरू करना है आपको। यहाँ पे टैपिंग सांसों से नहीं जुड़ेगी, कंटिन्यूअस रहेगी। घुटनों की जो टैपिंग है वो कंटिन्यूअस रहेगी, यहाँ सांसों से नहीं जुड़ना है टैपिंग को। तो कंटिन्यूअस आप एंटी क्लॉकवाइज टैप करते जाएं, लंबी गहरी सांस भरे और शुरू करें। 7 लाख पृथ्वी काई, 7 लाख अप काई, 7 लाख देव काई, 7 लाख वायु काई, 14 लाख वनस्पति काई, बे लाख बेंद्र, बे लाख तेंद्र, 4 लाख देवता, 4 लाख नारकी, 4 लाख तिर्यंच पंचेंद्रिय, 14 लाख मनुष्य एवं कारे, 84 लाख जीव योनि माही, मारे जीवे जे कोई जीव हणियो होय, हणाव्यो होय, हणता प्रत्यय अनुमोद्यो होय, ते सभी हूँ मन वचन कायाए करी मिच्छामि दुक्कडम। दोनों हथेली को चेस्ट पर रखें, एक पाम्स को रखना है। नेहा आप आंख खोले और देखिए, दोनों हथेली को इस तरह से एक पाम दूसरे पाम के ऊपर रखें। लंबी गहरी सांस नाक से भरे, मुंह से हवा बाहर। ऐसा 7 बार करें।
अब आपको नेवल पॉइंट पे टैपिंग करना है। सांस भरे पहले, छोड़ते हुए टैपिंग करना है, फिर पॉज, फिर सांस भरे, छोड़ते हुए टैप 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 टैप, फिर पॉज, फिर सांस भरे, छोड़ते हुए टैपिंग। जब तक सांस छूट रही है टैप करें, फिर पॉज। इसी तरह से करते जाएं। पहले प्राणातिपात, द्विजे मूर्छावात, त्रिजे अदत्तादान, चौथे मैथुन, पांचवे परिग्रह, छठे क्रोध, सातवें मान, आठवें माया, नौवें लोभ, 10वें राग, 11वें द्वेष, 12वें कलह, 13वें अभ्याख्यान, 14वें पैशून्य, 15वें रति अरति, 16वें पर परिवाद, 17वें माया मूर्छावाद, 18वें मिथ्यात्व शल्य, એ 18 પાપસ્થાનકમાં મારે જીવે જે કોઈ પાપ સેવ્યું હોય, સેવરાવ્યું હોય, સેવતા પ્રત્યે અનુમોદ્યું હોય, તે સવી હું મન, વચન, કાયાએ કરી મિચ્છામિ दुक्कडम। फिर दोनों हथेली को छाती पर रखे। 3 बार आपको लंबी गहरी सांस नाक से भरनी है, मुंह से बाहर। फिर अब हार्ट पे टैपिंग करना है। सांस भरे पूरी तरह से, छोड़ते हुए टैप 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 टैप, पॉज, सांस भरे, छोड़ते हुए टैप 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 करें, पॉज, फिर से सांस भरे, छोड़ते हुए टैप 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 करें, फिर पॉज। ऐसे ही आपको कंटिन्यू करना है। पहले प्राणातिपात, द्विजे मूर्छावात, त्रिजे अदत्तादान, चौथे मैथुन, पांचवें परिग्रह, छठे क्रोध, सातवें मान, आठवें माया, नौवें लोभ, 10वें राग, 11वें द्वेष, 12वें कलह, 13वें अभ्याख्यान, 14वें पैशून्य, 15वें रति अरति, 16वें पर परिवार, 17वें माया मूर्छावाद, 18वें मिथ्यात्व शल्य। ये 18 પાપસ્થાનકમાં મારે જીવે જે કોઈ પાપ સેવ્યું હોય, સેવરાવ્યું હોય, સેવતા પ્રત્યે અનુમોદ્યું હોય, તે સવી હું मन, वचन, कायाए करी मिच्छामि दुक्कडम। फिर दोनों हथेली को छाती पर रखें। 3 बार लंबी गहरी सांस नाक से भरे, मुंह से बाहर। अब आप फिर से अपनी बगल में करेंगे। राइट हैंड को या तो आप ऐसे ऊपर रख ले, एक ही बगल पे करना है, तो ऐसे सिर पे रख ले और सिर पे सपोर्ट दे दे। बीजल सिर पे सपोर्ट दे दे और सांस भरे तब नहीं करना है, सांस छोड़े तब टैप 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 टैप। फिर पॉज, पॉज, सांस भरे, छोड़ते हुए टैप 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 टैप, पॉज, सांस भरे, छोड़ते हुए टैप 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 टैप, पॉज। यही कंटिन्यू करते जाएं। पहले प्राणातिपात, द्विजे मूर्छावात, त्रिजे अदत्तादान, चौथे मैथुन, पांचवें परिग्रह, छठे क्रोध, सातवें मान, आठवें माया, नौवें लोभ, 10वें राग, 11वें द्वेष, 12वें कलह, 13वें अभ्याख्यान, 14वें पैशून्य, 15वें रति रति, 16वें पर परिवार, 17वें माया मूर्छावाद, 18वें मिथ्यात्व शल्य। ये 18 પાપસ્થાનકમાં મારે જીવે જે કોઈ પાપ સેવ્યું હોય, સેવરાવ્યું હોય, સેવતા પ્રત્યે અનુમોદ્યું હોય, તે સभी હું मन, वचन, काया करी मिच्छामि दुक्कडम। फिर छाती पर हाथ रखे दोनों, लंबी गहरी सांस भरे, मुंह से बाहर। ऐसा 3 बार करें।
अब दूसरी बगल को खोल दें, हथेली को अपने सिर पे रखें। फिर से वैसा ही करना है, सांस भरे, छोड़ते हुए टैप 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 टैप, पॉज। फिर सांस भरे, छोड़ते हुए टैप 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 टैप, फिर सांस भरे, छोड़ते हुए टैप 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 टैप, पॉज। यही कंटिन्यू करते जाएं। पहले प्राणातिपात, द्वितीय मूर्छावात, तृतीय दत्तादान, चौथे मैथुन, पांचवें परिग्रह, छठे क्रोध, सातवें मान, आठवें माया, नौवें लोभ, 10वें राग, 11वें द्वेष, 12वें कलह, 13वें अभ्याख्यान, 14वें पैशून्य, 15वें रति ऋतु, 16वें परिवार, 17वें माया मूर्छावात, 18वें मिथ्यात्व शल्य, ये 18 પાપસ્થાનક માહી મારે જીવે જે કોઈ પાપ સેવ્યું હોય, સેવરાવ્યું હોય, સેવતા પ્રતિ અનુમતિ હોય, તે સभी હું मन, वचन, कायाय करी मिच्छामि दुक्कडम। फिर दोनों हथेली को अपनी छाती पर रखें, लंबी गहरी सांस भरें, मुंह से बाहर। 3 बार। अब आपको कानों पे टैपिंग करना है, सांस भरनी है, छोड़ते हुए टैपिंग करना है और म ध्वनि का नाद करना है। 7 बार करेंगे। गहरी लंबी सांस भरे, सांस भरे, सांस भरे, सांस भरे, सांस भरे, सांस भरे, एक आखिरी बार सांस भरे, रिलैक्स। आंखें बंद ही रखें, दोनों हथेलियों को अपनी जांघों पर आकाश की तरफ खुला छोड़ दें। शरीर को बिल्कुल हिलाए डुलाए नहीं, शरीर स्थिर, मन शांत, वचन मौन, ठाणेनम मोणेनम जानेनम अपाणम गोसिरामी की स्थिति में आए। मरकर तो हर कोई काया छोड़ता है, जीते जी काया का उत्सर्ग करना, काया को छोड़ना, उसे हमारी प्राचीन भारतीय परंपरा में कायोत्सर्ग कहा जाता था। 2400 तीर्थंकर परमात्मा ने मोक्ष मार्ग के लिए उत्तम साधना ध्यान और कायोत्सर्ग को कहा है। अब कायोत्सर्ग के लिए तैयार हो जाए। आपका पूरा ध्यान पैरों के पंजे की ओर ले जाएं और एकदम जागृति के साथ मन ही मन सोचे, दोनों अंगूठे छोड़े। जीते जी काया छोड़ रहे हैं हम, सारी अंगुलियां छोड़ी, पैरों की दोनों पानियां छोड़ी,
टखने छोड़े, पिंडलियां छोड़ी, घुटने छोड़े, from your feet to calf muscles to kneecap and knee joint. You are withdrawing from your body. Thighs छोड़े, गुप्त अंग छोड़े, जांघों को छोड़ा, गुप्त अंगों को छोड़ा, पेट छोड़ा, छाती छोड़ी, कमर छोड़ी, पीठ छोड़ी, सारा मेरुदंड छोड़ा, कांधे छोड़े, दोनों हाथ छोड़े, हथेलियां छोड़ी, गला छोड़ा, सिर का पिछला हिस्सा छोड़ा, ऊपरी हिस्सा छोड़ा, चेहरे के सारे अवयव को छोड़े, पांचों इंद्रियों को संवर लगाएं, न कुछ देखना है, न कुछ सुनना है, न कुछ बोलना है, न खाना है, न पीना है, न सूंघना है, न त्वचा पे कोई टच महसूस करना है। पांचों इंद्रियों का संवर लगाएं, सारे आश्रव स्थान बंद, मन की इंद्रियों को भी संवर लगाएं, ना कोई सोच, ना कोई विचार, मन मस्तिष्क चित्त शांत और स्थिर। इस वक्त ना कोई सोच, ना कोई विचार, मन मस्तिष्क चित्त शांत और स्थिर। ये हो गया आपका ठाणिनम मोनिनम जानिनम अपाणम बोसिरामी। सारा ध्यान स्वयं पे। ये कौन है स्वयं? क्या ये शरीर मैं हूं? नहीं, माँ के गर्भ में आने के बाद शरीर बना, मैं उससे पहले भी था। मर जाऊंगा तो शरीर जला दिया जाएगा, मैं फिर भी रहूंगा, तो मैं ये शरीर नहीं। क्या मैं ये मन हूं? मन चंचल है, बार बार विचार आते हैं, विनाश होते हैं, लेकिन मैं तो अविनाशी हूं। मन अशुद्ध भी होता है, लेकिन मैं तो शुद्ध हूं। ये सब जो सोच रहा है वो कौन? मेरा मन सोच रहा है, मेरा शरीर स्थिर है। ये सब जो देख रहा है वो कौन है? तो मैं ना ये शरीर हूं, ना ही ये मन। मैं शुद्ध चैतन्य अविनाशी स्थिर शाश्वत आत्मा हूं। आत्मा छू हूं, आत्मा छू हूं, आत्मा छू हूं, आत्मा छू हूं। देहादि स्वरूप નથી, તે સ્ત્રી પુત્રાદિ મારા નથી। હું શુદ્ધ ચૈતન્ય અવિનાશી એવો આત્મા છું, હું આત્મા છું। આત્મા છે તે નિત્ય છે કરતા નિજ કર્મ, છે ભોગતા વળી મોક્ષ છે, मोक्ष उपाय सुधर्म रे।
आत्मा नित्य है, अपने कर्मों का भोगता है, करता है और भोगता भी है। तो कर्म करते वक्त चौकन्ना हो जाए, कर्ता भाव से बाहर निकलने लगे, तो आश्रव सारे बंद हो जाते, संवर लग जाता है। और फिर जो पुराने उत्पन्न होते उनको भोगे नहीं, पर उसकी निर्जरा करता जाए, तटस्थ रहकर, दृष्टा रहकर उनको खत्म होने दे, तो आश्रव संवर के साथ निर्जरा भी होने लगती है, बंद होते नहीं है, तो मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। एज धर्म थी मोक्ष चे, तू तो मोक्ष स्वरूप, अनंत दर्शन ज्ञान तू अव्याबाद स्वरूप रे। तुझे कोई बाध नहीं, तेरे अंदर अनंत आनंद का कुआं है, अनंत ज्ञान दर्शन तेरे अंदर पड़े हुए हैं। क्यों चिंतित है, क्यों मूडलेस होता है, क्यों डिप्रेस होता है? डिप्रेशन के लिए जब बाहर अपलिफ्टमेंट की आशा करते हैं तो डिप्रेशन नहीं जाता। भीतर अगर एंकर कर ले और अपने आनंद स्वरूप से जुड़ जाए, शुद्ध बुद्ध चैतन्य धन स्वयं ज्योति सुख धाम, बीजू कहिए केटलू घर विचार तो पाम रे। तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, अनंत शक्तिमय आत्मा है तू। तेरे भीतर अनंत शक्ति का महासागर लहरा रहा है। तू चाहे वो कर सकता है, बाहर की दुनिया में भी और भीतर की दुनिया में भी। वीर का पुत्र है तू, महावीर का पुत्र है तू। किस बात की चिंता, किस बात की व्यथा? कोई चिंता नहीं, कोई व्यथा नहीं। मन शांत, सजग, समता में। देह छता जीनी दशा, वर्ते देहातीत, ए ज्ञानी ना चरण मा वंदन हो अगणित रे। देह में होने के बावजूद जो इस तरह से कायोत्सर्ग कर सकता है, काया का उत्सर्ग करके मन के साथ एक हो जाता है, मन से भी ऊपर उठकर अपनी आत्मलीनता कर सकता है, ऐसे ज्ञानियों के चरण में वंदन। अहो अहो श्री सदगुरु, करुणा सिंधु अपार, आपामर पर प्रभु करो अहो अहो उपकार रे। आत्मा छू हूँ, आत्मा छू हूँ, आत्मा छू हूँ, आत्मा छू। ऐसे सद्गुरुओं को नमन, जो हमें सही आत्मा का स्वरूप समझाएं और हमारे भीतर के ऐसे गुरु तत्व के चरणों में वंदन। ये गुरु तत्व जागृत होकर हमें भीतर सत्य का दर्शन कराता है, आत्मा की पहचान कराता है। इस भाव को अपने भीतर कण कण में व्याप्त हो जाने दे और इस भाव के साथ हृदय को अत्यंत करुणा से, मैत्री से भरे कि जो सच्चाई मुझे समझ में आई, जो शांता इस वक्त मुझे मिली, जो शांति मुझे प्राप्त हुई, ऐसा मंगल जगत के जीव मात्र का हो जाए। ऐसी निर्मल भावना से दोनों हथेली को अब
ब्लेसिंग मुद्रा में लेना है। सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त थईने, मोक्ष सुख सौ जगवरो। 18 पाप स्थानों से मुक्त थईने, मोक्ष सुख सौ जगवरो। खामेमि सव जीवे, सवे जीवा खमन्तु मे, नित्य में सव भुवेषु, वेरम मज्जन केनै, वेरम मज्जन केनै। हर जीव से माफी मांग ले, हर जीव को माफ कर दे, किसी से अब बैर का भाव नहीं, जीव मात्र के साथ बस अब मैत्री का, प्यार का संबंध। इन भावों से कण कण में परमात्मा की प्रेम, मैत्री, वात्सल्य की ऊर्जा जागृत हो गई, ऐसा महसूस करें। कण कण मारू शिव बनी जाओ, आखा विश्वनु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ, अरहं शय्यामर तपो। रोम रोम मेरा शिव बन जाए और ये शिव की भावना, मंगल की भावना जगत मात्र में व्याप्त हो जाए, 14 राजलोक में व्याप्त हो जाए, सारे जीवों को शांति सुख शांता मिले। ऐसी महामंगलकारी भावना के साथ इस पूरे ग्रुप को ये मंगल भाव भेजे। इन सबको आभार की लागनी से नहला दे, धन्यवाद का भाव भेजे कि ये सब मिलकर यहाँ पूरी एक ऐसी ऊर्जा शक्ति पैदा कर रहे हैं जिससे हम सब शुद्ध परिशुद्ध हो रहे हैं। सभी का थैंक यू करते हुए दोनों हथेली को आपस में रगड़े, एनर्जी को आंखों पर ले, 3 बार आंखें खोले बंद करे, खोले बंद करे, खोले बंद करे। दोबारा चेहरे पर, गले पर, शोल्डर पर, हाथ पर, दोबारा ऐसा करते हुए अंग प्रत्यंग से इस एनर्जी को बह जाने दे और धीरे धीरे आंखें खोले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू भाभी। Thank you. Thank you. थैंक यू। Thank you everyone. Thank you so Thank you, much. Manisha Ben. Thank you. Thank you, Thank Manisha. you, thank you Bhagwan Thank Uncle you. for attending. Thank you Thank you so so much. much. Thank you so much. Thank so you. much. God bless you. मिच्छामि दुक्कड़म। ये Thank पूरी you. प्रोसेस से आप कनेक्ट हो पाए क्या? आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू कि आप ये जो पूरा हमने टैपिंग के साथ प्रोसेस किया, तो उससे आपको कनेक्शन फील हुआ, भीतर से क्लेंजिंग प्रोसेस लगा आपको? Can anybody answer this question? It's બહુ સરસ કનેક્શન થયું કે તમારે જે 21 દિવસનો જે આ કર્યો તો ને કોર્સ, એને લીધે અમને તો એટલી બધી મજા આવી ને કે અંદર ઉતરી ગયા. So see, that is important, right? हम जब विधि करते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं, तो मन जैसे अगर इन्वॉल्व हो जाए तो ये प्रोसेस में कैसा भीतर शुद्धिकरण फील करते हैं, राइट? तो ये इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। त्रिकण योग से, हमारे में बोलते हैं त्रिकण योग से करना है, यानी मन, वचन और काया, तीनों के योग से करना है। बंद करे अपने बेटा। तो हमने ये तीनों योग साथ में लिए और हमने ये किया, राइट? So I just wanted to, that's what I wanted to understand कि did you feel the connection? कोई और कुछ बोलना चाहते हैं? दोनों आधा बाउंड स्क्वायर से ना
આ સ્ક્વેર દેખાય છે એ દબાવવાનું અને પછી આમ ક્રોસ થઈ ગયો આ ક્રોસ દબાવવાનું પછી આ ક્રોસ દેખાય છે આ સ્ક્વેર દબાવો ને किसी की यहाँ से बहुत आवाज आ रही है, तो जिनको बोलना है वो सिर्फ, बाकी सब म्यूट रखे प्लीज अपने आप को, और जब बोलना है तो हाथ ऊपर कर। महसूस होता है हाँ संजय जी, आप कुछ बोल रहे हैं? सॉरी, अंदर शरीर में अंदर से एकदम हल्का सा महसूस होता है। हाँ, अंदर हल्का महसूस होने लगा। अब समझ में आया कितना आश्रम करके इकट्ठा करते हैं और वो बैगेज लेकर घूम रहे हैं, तो जैसे ही वो बैगेज ड्रॉप करते हैं तो हल्का फील होना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फील लाइट फ्रॉम विद इन। जब भी क्लेंजिंग होता है या हम कुछ ड्रॉप करते हैं, हमको लाइट फीलिंग आता ही है। तो आपने अगर कनेक्ट करके ठीक से किया है तो डेफिनेटली ये वो लाइट फीलिंग आती है। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। फाल्गुनी, या आप कुछ बोलना चाहते हैं? હા, એટલે પર્યુષણમાં આપણે જે એક અત્યારથી માફી માંગવાનો કે પોતાના કરેલા કર્મને એક ભૂકો કરવાનો મોકો મળતો હોય ત્યારે આપણે એમ કહીએ છીએ મન, વચન અને કાયા. એટલે કાયા તો તૈયાર જ છે, મન તૈયાર થયું ત્યારે થોટ અને ઇમોશન જોડાયા એટલે એની અંદર મન, વચન અને કાયાથી આપણે જ્યારે વસ્તુ કરીએ તો રિયલી દરેક વસ્તુને યાદ કર્યા પછી પણ એને મેં ક્લિન્ઝિંગ કર્યું, તેનાથી મન એકદમ હળવું થઈ જાય છે, ટોટલી लाइट फीलिंग है, टोटल लाइट फीलिंग। यस यस यस। और आपको ये लगता है कि ये जो हमने किया वो हम साल में एक बार, महीने में एक बार करेंगे तो चलेगा? नहीं, एवरी डे। इट हैज टू बी डन एवरी डे। सो ध्यान का योत्सर्ग एवरी डे करना पड़ेगा या नहीं? It's not optional. That's what people need to understand. Dhyan Kayotsarg is not optional. It has to be imbibed as a daily routine, like other rituals. Correct. It has to become a part of daily routine. That's my motto behind doing whatever I do. The motto behind is to give this message to people that meditation every day is mandatory. क्योंकि इतना आश्रव करते हैं इतने घंटे तक, तो हम आधा घंटा निकाल के भी नहीं बैठ सकते। अगर आपको और कुछ समझ में नहीं आए, आपको इतना तो समझ में आया हम टैपिंग कर सकते हैं नेवल, कितने इजी, मैंने जो स्थान बताए, कितने मर्म स्थान जो बताए कितने इजी है। घुटनों पे किया, नेवल पे किया, हार्ट पे किया, बगल में किया, कानों पे किया, ये तो हम कर ही सकते हैं ना। और कुछ, और हमारे में तो सूत्रों में सब में लिखा है, सूक्ष्म बादर, जानता अजानता, हम जानते हैं या नहीं जानते हैं, ग्रॉस हुआ है या सटल तरीके से हुआ है, वो सब हम मिच्छामि दुक्कडम, मन वचन काया करें मिच्छामि दुक्कडम। कुछ नहीं समझ में आया, टैप करो, मन वचन काया थी मिच्छामि दुक्कडम, उतना तो बोल ही सकते हैं ना। लेकिन डू इट रेगुलरली। इंट्रोस्पेक्टिव, बीइंग इंट्रोस्पेक्टिव एंड कॉन्टेम्पलेटिव इज mandatory for us, because every day we are collecting so much of junk inside through this ashram dwars, right? ओके, और कोई कुछ बोलेंगे? મારે બોલવું છે। हाँ बोलिए प्रिया जी। 30 વર્ષથી પ્રતિક્રમણ કરું છે, પણ આજે ખબર પડી ગઈ કે પ્રતિક્રમણ શું છે કરીને। મનથી, કાયાથી, બધું જ ફિઝિકલી, મેન્ટલી, રિયલી ઇટ વોઝ એક્સેલન્ટ કે કહી નહીં શકે। સાચે ભાવથી ખબર પડી ગઈ છે વોટ ઇઝ પ્રતિક્રમણ। Thank you so much. Thank you for this valuable feedback. I would like to let you guys know that Priya Bain basically is Maharashtrian. Then she got married to a Jain. So, and then we happened to meet because she is my lovely Samdan. So we are Samdis, so now we know each other. तो जब उन्होंने ये सब थोड़ा बहुत मेरे साथ किया तो वो बोल रहे थे मुझे कि इतने सालों से मैं जैन कुटुंब में आ गई, मैं सब कुछ करने लगी हूँ, लेकिन कभी किसी ने मुझे ये समझाया नहीं है कि प्रतिक्रमण क्या है, सामायिक क्या है। बस मैं ऐसे ही कर रही हूँ रिचुअलिस्टिकली, क्योंकि मैंने जैन धर्म फॉलो करना है। तो मैं कभी कभी कुछ बातें बोलती थी तो उनको लगता था अरे अच्छा ऐसा है, वो दिस इज हाउ जैनिज्म। तो आज और वो उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट बताना
कि she has been attending all the workshops and understanding the whole thing. और आज अगर इन्होंने ये बात कही है कि उनको प्रतिक्रमण थोड़ा समझ में आ गया तो मेरे लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड है ये. थैंक यू सो मच. मेरे लिए ये बहुत बड़ा था एक्चुअली. Thank you so much. That's so nice. Thank you Sapna, Bijal, Himanshu bhai. Thank you for being here. Thank you તમે everyone. આ જે Karthik વર્કશોપ bhai, આપણે thank you. કર્યું હા 2 દિવસ હા મોલુ. એ મોકલજો YouTube પર. એટલે તમે ફર્સ્ટ મોકલ્યું છે, હા મેં ફર્સ્ટ મોકલી, મેં સેકન્ડ બી અપલોડ કર્યું છે મારા ખ્યાલથી. નથી આવ્યું. નથી થયું, અપલોડ નથી થયું. I have sent you the link, I think. Let me just check. સેકન્ડ થઈ ગયું છે, થઈ ગયું ને સેકન્ડ? હા સેકન્ડ આવી ગયું છે. હા ઓકે, તો થર્ડ પણ મોકલજો. હા શ્યોર. પપ્પામી, થેન્ક યુ. પણ આઈ થિંક પપ્પામી નીકળી ગયા. મીઠા में दुबला, હા સંધ્યાજી બોલીએ. મીઠા में दुबला. યુટ્યુબ ઉપર કેટલા દિવસ રહેશે? મને સંભળાતું નથી તમે શું બોલી રહ્યા છો. એકચ્યુઅલી કશેકથી બહુ અવાજ આવી રહ્યો છે એટલે ખ્યાલ નથી આવી રહ્યો મને. બોલો પાછું. યુટ્યુબ ઉપર જે લિંક મોકલી છે ને હા એ કેટલા દિવસ? એ રહેશે, ઓપન જ રહેશે. હા અને મેં આ મેડિટેશન હમણાં કરાવ્યું ને એનું ઓડિયો રેકોર્ડિંગ બી કરી લીધું છે, તો હું એ ઓડિયો પણ મોકલી દઈશ કે તમારે ખાલી બેસીને આ આખું પ્રોસેસ કરવી હોય ને તો ઓડિયો રેકોર્ડિંગ બી મેં કરી લીધું છે. આઈ થિંક 25 તમને જોઈને જ કર્યું સંધ્યાજી. તમારા જેવા સિન્સિયર લોકો બી આવે છે ને, મને ખબર છે હાઉ સિન્સિયરલી યુ, હિરલ, એવરીબડી પ્રેક્ટિસ વેન સમથિંગ ઇઝ ગિવન. સો મેં ઓડિયો રેકોર્ડિંગ બી કર્યું છે, તો આઈ વિલ બી સેન્ડિંગ. ઓકે ચલો, બાય બાય. Thank you so much. Michami Dukdam. And Bye. thank you. Michami Dukdam to all of you. Yeah, thank you. Thank you, Michami. Bhagwan uncle, for attending. Thank you so much. Michami Dukdam. Bye.